मुझे जरूरत पड़ेगी तब मुझे आप लेना। तो ठीक है भैया ले जाओ, रख दो। अब राघव मत्स्य के पास में पेटिका को रख दिया। और उस समय का ऐसा विधान था कि राजा लोग या तो जंगल में जाकर के शिकार खेला करते थे या नौका विहार किया करते थे। नाव को पानी में डाल करके और नौका विहार के लिए दशरथ महाराज जी चलते हैं। जब नौका विहार से वही राघव मत्स्य के पास में पहुंचे तो देखा ही वही पेटिका लाकर के राघव मत्स्य ने वही रखी हुई थी। तो दशरथ महाराज जी ने उस पेटिका को देखा, कौशल्या बड़ी हो गई। कौशल्या को निकाला, गंधर्व विवाह हो गया। गंधर्व विवाह हुआ। अब उस समय भामरे पड़ रही थी भक्तों, जैसे भामरे पड़ रही थी तो 6 भामरे पड़ गई और 7वीं भामरों का नंबर था। तो उस समय आ जाता है, कौन आ जाता है? रावण। वो तो अपना देखने के लिए आया था पेटिका में कन्या है कैसी है, सुरक्षित है या समाप्त हो गई है। तो तब तक रावण आ जाता ही, जैसे देखा महाराज जी ने दशरथ ने कि रावण आ रहा है अब युद्ध अवश्य करेगा, तो कौशल्या को आगे कर दिया। तभी से उल्टी भावनाएं पड़ने लगी। उसी समय से उल्टी भावनाएं फिरने लगी, फिर लड़की को आगे कर दिया जाता है। तो नारी पर क्षत्रिय हाथ नहीं उठाता है, कहने लगा वीर मैं हूँ और नारी पर कैसे हाथ उठाऊं, चलो छोड़ दो। छोड़ दिया गया। भक्त जनों और इधर 4 भावरों में देखो अलग अलग विधान है। ये जैसे छोड़ दिया गया तो अब इधर क्या होता है? अब रावण तो चला जाता है पर चिंता हो जाती है। मगध समेत भोप की जाई, दशरथ नारी सुमित्रा पाई, नभग समेत सपति केरी, कन्या नाम कश्मीर के राजा सिंह के पुत्र कैकेयी आसुपति की कन्या। इधर कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ललचा गए थे तथा राजा आसुपति से दशरथ ने कन्या की भिक्षा मांगी। तब राजा ने कहा कि तुम कॉल करो कि मेरी कन्या का पुत्र ही अभर का राज पाए। उन्होंने कॉल कर लिया, कहा ठीक है तो मैं विवाह किए दे रहा हूँ। कैकेयी की मांग की थी दशरथ महाराज ने। तब कैकेयी के राजा आसुपति ने अपनी कन्या को पहले ही कॉल करवा लिया था, प्रतिज्ञा करवा लिया था। और इस कल्प में मगध गया देशीय राजा सुमित्र की कन्या सुमित्रा के साथ में दशरथ महाराज जी ने विवाह किया। 3 विवाह हुआ। वचन व्रत दशरथ हुए, मिली कैकेयी नारी, विधि विधान से ब्याह करी, गए अपद न पधारी। अब इधर क्या होता है? ये कैकेयी के दूसरे जन्म की कथा दी गई है। जगदीशा नंद जी ने जगदीश रामायण में लिखी है। जो सौराष्ट्र देश कर्नाटक में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी स्त्री का नाम था कलहा। ध्यान से सुनना, कलहा जो बात कहे सो कभी, पति जो बात कहते हैं ब्राह्मण देवता वो कभी नहीं मानती है, सदा ठुकरा देती। जो उत्तम भोजन पकाती पहले खाई लेती है। मीठे मीठे पकवान खीर बनाई, पूरी हुआ गोविंदाई नमो नमः। सीताराम बोल दिया सीताराम और बचा बचा पति महाराज को। अब भैया पति के साथ सदा कर रात दिन लड़ाई, रात दिन झगड़ा। बिच्छू बड़ा दुखी हुआ, मित्र के पास पहुंचा, कहने लगे मित्र मैं क्या करूं, मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है। तो बिच्छू ने कहा दूसरा विवाह कर लो, परेशान काहे को? दूसरा विवाह कर लिया।
अब सौतिया डाह के मारे मरी जाए, कला सौतिया डाह के लिए मरी जाए कि अब तो सौत आ गई। और कहा जाता है सौत बुरी है चून की और साजे को काम, साजे को काम अगर होए, अरे वो देखो 4 बजे जगे और 2 बीघा जाकर के उन्होंने हल जोता, खेत जोता है, तुम अभी अभी ससुराल रहे पड़े पड़े लड़ाई होने लगी। और अगर सौत घर में है तो रात दिन लड़ाई। एक लड़की थी यहाँ मायके में बहुत लाड़ प्यार से पली थी, अकेली थी। अब यहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले बहुत थे मायके में, बड़ा परिवार इधर उधर का था, गांव पड़ोसों का, तो लड़ती रहती थी। अब वहाँ जब ससुराल में पहुंची तब अकेली। अब इसने कहा लड़ने वाला कोई है नहीं, तो आटा की एक सौते बनाई और नमक की कंकड़ी में उद्देश्य भैया लगाई गई, आंखें लगा दी और अपना काम काज करती है 4 बजे जग करके, और उसको 4 पाई पर लिटा दिया। जब काम काज करके आई थक गई तो कहने लगी तू पड़े पड़े सुसुआती है, 8 बज गया और तूने अभी तक नहीं देखा मैंने कितनी मेहनत की। और जलता हुआ चूल्हा था उसमें उसको उठाया, गोविंदा ही नमो नमः। अब वो नमक चिटका आंखों में लगा। भाई नमक तो चिटकेगा आग में और आंखें फूट जाती हैं, तो क्या कहती है? अपने पति को बुलाती है, कहती है आपको मालूम है अरे साबतिया ने मारा आंख मेरी फोड़ी, साबतिया ने आंख मेरी फोड़ी है कौन राखी मेरी। इतना मारा मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। पति ने कहाँ सौंप दी तेरी? कहा मैंने आटा की सौंप बनाई थी, नमक की कंकड़ियों की आंखें लगाई थी और वो पड़े पड़े सो रही थी। मैंने बहुत काम किया, मैं थक गई थी, गुस्से में मैंने आग में उसे डाल दिया। पति कहने लगे पगली जब वो नमक का टुर्रा नमक की कंकड़ियां जाएगी आग में तो चटकेगा और तू कहती सौंप ने मारा। तो कहा जाता है सौत बुरी है चून की और साजे को काम। अब कला भैया बहुत परेशान। बिच्छू नाम के ब्राह्मण ने जब दूसरी शादी कर ली अब तो बड़ी परेशान। अब तो रात दिन परेशान रहती है। इसने अपने शरीर को छोड़ दिया, जलन के कारण शरीर को त्याग दिया। जब मर कर के राज के यहाँ जाती है, गलत कार्य करने वालों के लिए वो यमराज है, दंड देने वाले, और सुरकार करने वालों के लिए वो धर्मराज बन जाते हैं। धर्मराज वही है। तो भक्त जब उन्होंने कहा कि ऐसा है चित्रगुप्त, यमराज ने कहा तुम इनके कर्मों को देखो, इनकी करनी कुकर्मी देखो। इन्होंने किलो